बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिद रज़ा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत शॉर्ट वीडियो होगी आज की ये, और ये तमाम लोगों के लिए है। ऑल इंडिविजुअल्स, एवरी इंडिविजुअल, सब लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरीके से मोटिवेट हो सकते हैं। एक इंडिविजुअल, एक फ़र्द किस तरीके से मोटिवेट हो सकता है और उसको मोटिवेट किया जा सकता है। वो कौन से फैक्टर हैं जो मोटिवेशन के लिए ज़रूरी हैं, और इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एक फ़र्द को ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है और वो बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। आपने नोट किया होगा कि एक स्टूडेंट कभी बहुत इंटरेस्ट के साथ काम कर रहा होता है, मेहनत से काम कर रहा होता है, जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन कभी ऐसी सूरत हाल भी पेश आ सकती है कि वो हिम्मत नहीं दिखा पाता, वो इंटरेस्ट नहीं होती उसकी, काम करने को दिल नहीं करता उसका। सिमिलरली किसी भी फील्ड में आप इसको देख लें, आप टीचर को देख लें, कभी टीचर बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा होगा और हो सकता है कि कभी उसकी मोटिवेशन ना हो। एक एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फील्ड में जो काम कर रहा है या जो भी जॉब वो कर रहा है, उसमें बाज़-औक़ात मोटिवेशन होगी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगी, आप हिम्मत दिखाएंगे, टाइम पे काम करेंगे, लेकिन बाज़-औक़ात आपका मोरल लो हो जाएगा, आपकी मोटिवेशन लो हो जाएगी, आपकी इंटरेस्ट कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? इसी हवाले से आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि मोटिवेशन क्या है और मोटिवेशन की दो बुनियादी टाइप्स क्या हैं। तो इन दो बुनियादी टाइप्स में आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को इंटरनल मोटिवेशन भी कहा जाता है और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को एक्सटर्नल मोटिवेशन भी कहा जाता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन है जो आपको अंदर से, आपको किसी काम करने की तरफ लेके जाती है, उभारती है, आपको हिम्मत दिलाती है, आप पैशनेट होते हैं, आप इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, आपका दिल करता है अंदर से कि मैंने इस काम को करना है, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट ये कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक काम करने वाला किसी भी फील्ड में एम्प्लॉय जो है वो ये चाहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कि मैं अपना रोल बेहतरीन तरीके से अदा करना चाहता हूँ, मैं अपनी कारकर्दगी को 100% दिखाना चाहता हूँ और मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसा करूँ। ये जो काम है, ये जो आप कर रहे हैं, इस तरीके से आप सोच रहे हैं, एक फीलिंग जो आपके अंदर से आ रही है और आप चाहते हैं कि इस काम को करने के बाद आप सेटिस्फैक्शन फील करेंगे, आप मुतमईन होंगे, यू फील मोर सेटिस्फाइड, यू फील रिलैक्स्ड। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसे इंटरनल मोटिवेशन भी कहा जाता है, ये वो फीलिंग है जो किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी फर्द की अंदर से आती है। आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, आपका दिल करता है कि मैं ये काम करूं, आप उसको करना चाहते हैं और टाइमली करना चाहते हैं, और न सिर्फ करना चाहते हैं बल्कि बेहतरीन तरीके से वो काम, वो टास्क, वो एक्टिविटी जो भी है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, और उसके बाद यू फील सेटिस्फाइड, यू फील रिलैक्स्ड। आप उसके बाद मुतमईन होते हैं, मुतमईन नज़र आते हैं, आप सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, आपका दिल जो है वो करता है कि इस काम को करने के बाद आप सुकून फील करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर टास्क, ही और शी फील्स रिलैक्स्ड, ही इज़ मोर रिलैक्स्ड, ही इज़ मोर सेटिस्फाइड। तो अंदर से एक जज्बा है, अंदर से एक चीज़ आ रही है, अंदर से एक फीलिंग आ रही है, उसके मुताबिक आपका खुद दिल कर रहा है कि उस काम को आप बेहतरीन तरीके से करें। ये जो आप कर रहे हैं, इस तरह की मोटिवेशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाती है, या इसे इंटरनल मोटिवेशन भी कहा जाता है। तो दूसरी जो टाइप है मोटिवेशन की, उसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, या इसका दूसरा नाम एक्सटर्नल मोटिवेशन है। ये जो मोटिवेशन है, इसमें आप खुद से, आपका दिल नहीं कर रहा होता किसी काम को करने के लिए, आपके पास उतना पैशन नहीं है, वो जज्बा नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं है, उस तरह की मोटिवेशन नहीं है जैसे इंट्रिंसिक में थी। यानी वहाँ आपका दिल कर रहा था कि आप खुद काम करें, आप खुद इस टास्क को बेहतरीन तरीके से मुकम्मल करें। उसमें आप रिवार्ड नहीं देख रहे थे, उसमें आप कोई ऐसी चीज़ नहीं देख रहे थे कि जो आपके मिलेगी तो आप काम करें, बल्कि आपका दिल कर रहा था, आप सेटिस्फैक्शन के लिए, आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे थे। आप ये चाहते थे कि इंटरनल मोटिवेशन में बस ये काम मुकम्मल हो जाए और आपको सुकून मिल जाएगा, यू फील रिलैक्स्ड। यहाँ ये चीज़ नहीं है।
एक्सटर्नल मोटिवेशन में, या जिसे एक्सट्रिंसिक कहा जा रहा है, इसमें आप रिवार्ड को देखते हैं। यानी पैसा चाहिए तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय है तो वो सैलरी के लिए काम कर रहा है। कहीं भी कोई भी शख्स काम कर रहा है तो उसको सामने जो मंजिल है, जो गोल है, वो कुछ रिवार्ड है जो उसको मिलना है। वो सर्टिफिकेट हो सकता है, वो डिग्री हो सकती है। एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, अगर खुद से पढ़ रहा है, उसमें इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, उसका दिल कर रहा है कि वो पढ़े, उसको नंबर नहीं चाहिए, वो तो मिल जाएंगे, जाहिर है पढ़ेगा तो। उसको रिवार्ड नहीं चाहिए, उसको ग्रेड नहीं चाहिए, उसको डिग्री नहीं चाहिए, बल्कि उसने पढ़ना है, इल्म हासिल करना है, वो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है, वो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो खिदमत खल्क करना चाहते हैं। वो किसी भी फील्ड में जाकर बेहतरीन इंडिविजुअल के तौर पर, एक अच्छे शहरी के तौर पर अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये जो जज्बा है ये इंटरनल मोटिवेशन में। लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन में उसे ये चीज़ नहीं चाहिए। उसे काम करना है, पैसा चाहिए, उसे काम करना है, कुर्सी चाहिए, उसे काम करना है, ओहदा चाहिए, उसे काम करना है, बैंक बैलेंस चाहिए, उसे काम करना है, शोहरत चाहिए, मकाम चाहिए, लोग उसकी तारीफ करें। ये चीज़ जब आपके सामने आ जाती है तो इस तरह से फिर आप जो भी काम करते हैं, इस तरह की मोटिवेशन एक्सटर्नल मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाती है। और एक बात याद रखिए कि इंटरनल मोटिवेशन अगर किसी भी इंडिविजुअल के पास है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो बिजनेसमैन है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, पैशन के साथ कर रहे हैं, आपका दिल कर रहा है वो काम करने के लिए, आपको कोई रिवार्ड नहीं चाहिए, वो तो मिल जाएगा, आप काम करेंगे तो पैसा भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, डेफिनेटली आपने अच्छा काम किए तो ये सब मिलने वाला है आपको। लेकिन आपका मकसद ये नहीं है। आपका मकसद है खिदमत खल्क, अपना काम टाइम पे कंप्लीट करना, अपनी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करना, और उसके बाद सेटिस्फैक्शन फील करना, रिलैक्स फील करना, मुतमैन होना। ये जो चीज़ है ये आपको बहुत आगे तक लेके जाती है, और इससे आप बड़े बड़े मसाइल को हल कर सकते हैं, आप बड़े बड़े इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, आप ज़िंदगी में सुकून हासिल कर सकते हैं। आप ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, किसी को खातिर में नहीं लाएंगे, और आप बेहतरीन तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे हर हाल में। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, जिसमें आपके इंटरेस्ट शामिल नहीं है, आपकी दिलचस्पी शामिल नहीं है, आप बस काम को कर रहे हैं किसी रिवार्ड के लिए, आपको पैसा चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, फेम चाहिए, नाम चाहिए, सैलरी चाहिए, मकाम चाहिए, कुर्सी चाहिए, ओहदा चाहिए, अगर ये आपका मकसद है तो डेफिनेटली फिर आप रिलैक्स फील नहीं करेंगे, आप सेटिस्फैक्शन फील नहीं करेंगे, आप ज़िंदगी में सुकून हासिल नहीं कर सकते। तो अगर इंटरनल मोटिवेशन है तो मुतमैन हैं आप, आपकी ज़िंदगी मुतमैन है, आप खुद रिलैक्स हैं, आपकी फैमिली रिलैक्स्ड है, आपकी हेल्थ सही है, और आपका माइंड ठीक है, आप साइकोलॉजिकली फिट हैं, इमोशनली फिट हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ये तमाम बेनिफिट्स पहुंचाए, ये तमाम फ़ायदे पहुंचाए। एक लिमिटेड फ़ायदा ज़रूर है जिसके लिए आप वो कर रहे हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन में, वो आप अचीव कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा जितने और बेनिफिट्स होने वाले हैं वो आपको कभी नहीं मिलेंगे अगर आपकी इंटरनल मोटिवेशन नहीं है तो।